नेक्स्ट हम काउंटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर्स भी डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये काउंट अप काउंटर है। इसको हम देख लेते हैं। इसे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इस नेटवर्क में। काउंटर्स मल्टीपल काउंटर्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम काउंटर ज़ीरो को यूज़ करना चाह रहे हैं और यहाँ पे जब पल्स आएगी तो ये काउंट अप करेगा। यहाँ पे एक इनपुट बाइनरी इनपुट ऐड कर लेते हैं हम आई 0 पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल 0। तो यहाँ पे जब पल्स आएगी तो ये अप काउंट करेगा और काउंटर की हम वैल्यू प्रीसेट वैल्यू डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रीसेट वैल्यू का मतलब है इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसको एंटर करने का, सी हैश फॉर एग्ज़ाम्पल 10। तो यहाँ पे जब सेट पे पल्स आएगी तो ये अपनी प्रीसेट वैल्यू पे काउंटर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसे भी हम किसी बाइनरी इनपुट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, 0 पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 I0। तो I0.1 पे जब एक पल्स आएगी तो ये काउंटर की वैल्यू जो प्री सेट वैल्यू है, जो 10 हमने सेट की हुई है इस पर्टिकुलर केस में, वहाँ पे चली जाएगी। और ये रीसेट की इनपुट क्या करेगी, रीसेट की इनपुट को भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल I0.2 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब पल्स आएगी तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब कि काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जो आउटपुट है काउंटर, जब काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो ये इनएक्टिव होगा और काउंटर की वैल्यू जब 0 से डिफरेंट होगी तो ये हाई होगा। काउंटर की करंट वैल्यू बाइनरी में और बाइनरी कोडेड डेसिमल में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस काउंटर को हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। इसे अपने सिमुलेटर में डाउनलोड कर लेते हैं। सिमुलेटर मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और ये कोड हमने सिमुलेटर में डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे ये ग्लासेस मॉनिटर भी ऑन कर लेते हैं। तो काउंटर की अभी करंट वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, 0 है, इसलिए ये इनएक्टिव है ये आउटपुट। और यहाँ पे जब पल्स आएगी तो हर एक पल्स के साथ यहाँ पे जब पल्स आएगी तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। एक पल्स आई तो ये काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट पल्स इसी तरह काउंटर की वैल्यू 2 हो गई एंड सो ऑन विद पल्सेस द वैल्यू ऑफ द काउंटर विल इंक्रीज़। और जब काउंटर की वैल्यू करंट वैल्यू 0 हो तो ये लो होता है आउटपुट Q, और जब काउंटर की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो तो ये हाई रहता है। सेट पिन का क्या फंक्शन है, जब सेट पे पल्स आएगी तो सेट हमने 0.1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेट पे पल्स आएगी तो काउंटर अपनी प्री सेट वैल्यू 10 पे चला जाएगा। तो ये हमने जब जो ही यहाँ पे पल्स आई तो यहाँ पे ये काउंटर की अब करंट वैल्यू 10 हो गई। रीसेट की पिन जो कि यहाँ पे 0.2 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब पल्स आएगी तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो इस पे पल्स आने के साथ ही काउंटर 0 हो गया। तो ये काउंटर अप काउंटिंग कर रहा है। इसके अलावा और भी डिफरेंट काउंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा काउंटर यूज़ करेंगे, ये आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अप काउंटर है, ये डाउन काउंटर है, ये अप एंड डाउन काउंटर है। इन हर एक की हेल्प आप देख सकते हैं डिटेल में। F1 प्रेस कीजिए तो उसकी हेल्प ओपन हो जाती है। तो ये अप काउंटर की हेल्प है और उनकी डिफरेंट पिन्स की डिस्क्रिप्शन, इनपुट्स की डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह बाकी काउंटर्स की डिस्क्रिप्शन भी आप डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी जो आपका टास्क है वो आपने ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ PLC। तो कार आपकी कुछ पार्किंग कैपेसिटी होगी। अगर उतनी नंबर ऑफ़
कार्स पार्किंग के अंदर जा चुकी हुई हैं तो आप पार्किंग इज़ फुल ये लाइट ऑन कर लेंगे। और अगर जो कार्स हैं वो लेस दैन दी पार्किंग कैपेसिटी है तो आप पार्किंग इज़ अवेलेबल वाली लाइट को ऑन कर लेंगे। कार जो ही एंटर होती है या लीव होती है तो उसके लिए आपने डिजिटल सेंसर्स लगाए हुए हैं। एक जो कार एंटर होती है उसको सेंस कर रहा है, और दूसरा सेंसर है जो कि कार आउट होती है उसको सेंस कर रहा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्किंग कैपेसिटी 10 की है। तो इसको हम अब अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। इस चूँकि हमने अप एंड डाउन दोनों काउंटिंग करनी है तो इसलिए हम अप एंड डाउन काउंटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इस काम के लिए। तो अप डाउन काउंटर, और काउंट अप जब 0.0 पे पल्स आएगी तो ये अप काउंट करेगा। 0.1 के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और सेंसर कनेक्ट कर लेते हैं जो कि कार जब पार्किंग से लीव करती है तो यहाँ पे पल्स जनरेट होगी, तो वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पे जब पल्स आएगी तो ये काउंटर डाउन काउंटिंग करेगा। काउंटर की प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है C#10 फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे पल्स आएगी इसको भी हम 0.2 के साथ कनेक्ट कर लिया। जब यहाँ पे पल्स आई तो काउंटर प्रीसेट वैल्यू पे चला जाएगा, और आए 0.3 पे जब पल्स आएगी तो काउंटर रीसेट हो जाएगा, 0 पे इसकी वैल्यू चली जाएगी। काउंटर हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं? 0 काउंटर यूज़ करना चाह रहे हैं। और काउंटर की इस प्रोग्राम को आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। मेमोरी की डिस्कशन हम बाद में डिटेल में करेंगे। अभी हम सिंपल ये कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है मेमोरी वर्ड, और उस मेमोरी वर्ड की लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 10। तो हमने काउंटर की करंट वैल्यू को मेमोरी वर्ड में सेव कर लिया। काउंटर की करंट वैल्यू को हम पार्किंग कैपेसिटी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेरिजन के लिए हम ये कंपेरेटर ऑपरेशंस यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कंपेयर ये वाला ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। ये हमने कंपेरेटर का यहाँ से इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर ली। कंपेरेटर डिफरेंट टाइप्स के हैं जो इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, वर्ड्स को कंपेयर करते हैं। तो हम चूँकि इंटीजर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटीजर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? काउंटर की करंट वैल्यू जो कि हमने मेमोरी वर्ड 10 में सेव की हुई है, और किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं? मैक्सिमम पार्किंग कैपेसिटी के साथ। काउंटर की वैल्यू जब 10 से लार्जर होगी तो ये 1 होगा, जिसका मतलब है कि पार्किंग नॉट अवेलेबल। तो पार्किंग नॉट अवेलेबल को हमने यहाँ पे Q4.0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसका हम कम्प्लीमेंट लेके डिलीट, और हम इसका यहाँ पे 4.1 पे Q4.1 तो पार्किंग अवेलेबल हम यहाँ पे लगा लेंगे, जो कि इसका बेसिकली कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट हम यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशंस में नॉट ऑपरेशन। तो ये सिंपल प्रोग्राम जो कि हम ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम के लिए हमने बना लिया, लिख लिया। इसको हम ज़रा सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेटर को स्टॉप कर लिया, ऑलरेडी स्टॉप मोड में है, और हम इसे लोड करेंगे सिमुलेटर में, और अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। Q4.1 पे हमने लिखा है कि पार्किंग अवेलेबल। अभी चूँकि पार्किंग में यहाँ से मॉनिटर ऑन कर लेते हैं। काउंटर की वैल्यू 0 है, पार्किंग में कोई कार नहीं है, इसलिए पार्किंग अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल है। और यहाँ पे अब हमने कार इन होने वाला सेंसर यहाँ पे 0.1 पे लगाया हुआ है, सॉरी 0.0 पे लगाया है। तो कार इन हुई, काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो गई,
और लेकिन अभी भी पार्किंग अवेलेबल है। इसको फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, पार्किंग अवेलेबल है और काउंटर की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन ज़ाहिर है कि पार्किंग अभी अवेलेबल है। और 8 हो गई वैल्यू, फर्दर पल्स के साथ 9 हो गई और फर्दर पल्स के साथ 10 हुई। और जो ही 10 हुई तो फर्दर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब पार्किंग नॉट अवेलेबल वाला ये हाई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई कार लीव करती है और कार लीव करने वाला सेंसर हमने I0.1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब पल्स आई तो काउंटर की वैल्यू 9 हो गई, एक कार लीव कर चुकी है तो पार्किंग दोबारा अवेलेबल हो गई है। फर्दर एक और कार लीव की, इसकी काउंटर की वैल्यू 8 हो गई, पार्किंग अवेलेबल है। तो इसको आप मुख्तलिफ आइट्रेशंस के साथ चेक कर सकते हैं। कार एंटर हुई, एक और कार एंटर हुई, पार्किंग नॉट अवेलेबल। तो ये हमने एक सिंपल एप्लीकेशन देख ली है, प्रोग्राम लिखा है काउंटर की वर्किंग को स्टडी करने के लिए। तो आप इन काउंटर्स को मज़ीद कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।